अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिकल फेवर वाले वीक के साथ। प्लानटरी पोजीशन में आपका रूलिंग प्लानट वीनस इस वक्त 11th एंगल पर चलेगा। दैट इज़ आइडियल। कई तरह के बेनिफिट्स देगा। इमोशनल बेनिफिट्स तो देगा। लिब्राज आर टू रोमांटिक, वेरी लविंग, हम्बल, ह्यूमरस, सैक्रिफाइसिंग, ये सब क्वालिटीज़ को वीनस इन्हेंस कर दिया करता है और ये इस वक्त भी अच्छी फॉर्म में है। नेचुरल एबिलिटीज़ को भी इन्हेंस करेगा। फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है ना। रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल पर हो तो पर्सनालिटी इंक्रीज़ किया ही करती है। जो स्किल्स होती हैं, जो आपका नेचुरल स्किल लेवल है, जो नेचुरल स्किल पैकेज है आपके पास, वो डेवलपमेंट में चला जाए। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट अच्छा होगा वो डेवलपमेंट में चला जाएगा। मान लें आप किसी ज़माने में बड़े रोमांटिक थे, फिर उलझ गए, फिर ड्राई से हो गए, अब रोमांस की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, तो आप एक सेक्टर को डिलीट कर चुके हैं ड्यू टू सम इंसिडेंट। जब वीनस अच्छा होगा, वो जो आपने अपनी स्किल डैमेज की है वो रिवर्स हो जाएगी, रीबॉर्न हो जाएगी एंड रिफ्रेश हो जाएगी। एंड इसी तरह आपके 8th एंगल का भी वीनस ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वीनस अच्छा होगा तो लॉस नहीं होंगे, वीनस अच्छा होगा तो इंसल्ट नहीं होगी, वीनस अच्छा होगा तो आपको कभी भी लिटिगेशंस का या वो तोहमतों का अंदाज़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीनस अच्छा होगा तो रिस्पेक्ट इंक्रीज़ करेगी, फेस वैल्यू बढ़ेगी, शोहरत में इजाफा होगा एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे, जैसे लोग आपकी तरफ माइल होंगे। सो वीनस इतने एडवांटेजेस देता है और वीनस इस वक्त आपके लिए मुफ्त में आपको मुयस्सर है अपने फ्यूल्स देने के लिए। Mercury is in your first angle. This is ideal. Another positive sign. मरकरी के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से कम से कम 4 ऐसे फ़ायदे हैं जो इस सीज़न में यूनिकली आपको मिलेंगे। एक तो एजुकेशनल बेनिफिट हैं, ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे लिब्रास जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ऐसे लिब्रास जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लिब्रास जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे लिब्रास जो टीचर्स हैं, ऐसे लिब्रास जो ज़हनी काम करते हैं, दिमागी काम, क्रिएटिव हो या फिर प्रोडक्टिव, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता लेकिन वो जहन से रिलेटेड है। इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़, तालीमी काबिलियत, ज़हनी कोशिशें, कॉन्सनट्रेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब मरकरी की वजह से लिब्रा को मिलता है। एंड मरकरी इज़ इन गोल्डन सीजन एट द मोमेंट, इट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल एंड 12वें घर से निकल कर जब पहले घर में आता है तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है माइंड को आसूदा करने के लिए, कॉन्सनट्रेशन डेवलपमेंट्स के लिए, फियर जो खौफ हैं उन्हें दूर करने के लिए। सो मरकरी इज़ सो गुड एट द मोमेंट फॉर ऑल लिब्रंस, मेल फीमेल, ऑल टाइप ऑफ लिब्रास। मरकरी का दूसरा ये 12th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव। कभी भी मरकरी अच्छा होगा, स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करेगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ आएगी, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में फ़ैसला करके अकली डिसीजन लेंगे। वो जो ख्वाहिशों के पीछे चलकर गलतियाँ करते थे ना लिब्रा, वो नहीं करेंगे। सो व्हेन द मरकरी इज़ गुड, सो यू फील द मेरिट्स, म्यार को चेक करेंगे, लव में भी, नेचर में भी म्यार को चेक करके डिसीजन लेंगे। सो दिस इज़ अ गुड सीज़न जो डिसीजन मेरिट पर होंगे। मेरिट वाले डिसीजन पर रिग्रेट नहीं आया करते। ये जो ख्वाहिश वाले डिसीजन होते हैं ना, वो जल्दी कोई चीज़ ख़रीद ली, पैसे खर्च कर लिए, बाद में पता चला ये तो चीज़ गैर ज़रूरी थी। जल्दी किसी से कमिटमेंट कर ली ख्वाहिश के नज़र में, बाद में पता चला कि ये तो मेरिट नहीं था। जल्दी किसी फील्ड को ज्वाइन कर लिया, जज्बाती के मज़ा आ रहा था कुछ, बस कर लिया, बाद में पता चला उस फील्ड का फ़ायदा कोई नहीं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ इश्यूज़। जब मरकरी अच्छा आता है तो उसे रिकवरी मिल जाती है। सन इज़ इन योर 12th एंगल, ये थोड़ी कमज़ोर हालत है। सूरज जब भी कभी 12वें घर में जाएगा तो आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ ला सकता है, आपके एतमाद को कम कर सकता है, आपके अंदर जो डिसीजन पावर है इसे डाउन कर सकता है। बट अदरवाइज़ वीनस का इतना अच्छा होना, मरकरी का इतना अच्छा होना, सूरज की कुछ कमज़ोरी को जो 30 दिन के लिए आया, ये सिर्फ 20 सितंबर तक है, उसके बाद उसने 11 महीने अच्छे ही रहना है, तो वो उसे रिकवर कर देगा। सो डोंट यू वरी। वैसे इस सीज़न में आए हुए आइडियाज़, जब सूरज 12वें घर में हो, वो आइडियाज़ स्पिरिचुअल या वो जो एक मिस्टीरियस इंस्टिंक्ट्स नहीं होते जिसे इंट्यूशंस कहते हैं, उसमें से वो कुछ ख्वाब अच्छे आना, कुछ आइडियाज़ आना, दिस इज़ पॉसिबल। और डेजा वो वक्त को रिपीट होते हुए देखना, वो भी सूरज के 12वें घर में जाने से पैदा होते हैं लिब्रास के लिए। मार्स इज़ इन योर 9th एंगल, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा। ऑल टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, चाहे वो इमिग्रेशन टाइप की चीज़ हो, मतलब टोटल का टोटल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाना,
एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो जाना, एक एरिया से दूसरे, ये सब आपके लिए ओके। एंड दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसकी वजह से जो बैनुल-अक़वामी सतह की तालीमी सरगर्मियाँ होती हैं, जैसे इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़, किसी इदारे से मुंसलिक होना, ये सब अच्छा रहता है। और इसका एक अलग से बेनिफिट है जो मैंने अपनी क्लाइंट को, अपने पेशेंट्स पर जज किया, अगर मार्स अच्छे एंगल पर हो तो, और स्पेशली 9th एंगल पर हो फॉर द लिब्रास, तो उससे स्पिरिचुअल जो सेक्टर की अचीवमेंट्स हैं वो होती हैं। जैसे स्पिरिचुअल वो जो एक राह सलूक पर चलने से जो स्पिरिचुअल पीस मिलता है, इत्मीनान, वो मुयस्सर आता है। एंड उस तरह की कामयाबियाँ मिलती हैं, जैसे बुज़ुर्गों की शफ़क़त, जैसे राज समझ आना, इस तरह की कामयाबियाँ, तो ये आपको वो ये भी मुयस्सर है। एंड आखिर पर सैटर्न 5वें घर में रेट्रोग्रेड है, 23 अक्टूबर तक रहेगा। जुपिटर 7वें घर में रेट्रोग्रेड है, 23 नवंबर तक रहेगा। ये दो नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर इन दो नेगेटिविटीज़ की वजह से आपको कुछ उलझन हो रही है तो देन यू नीड द रेमेडीज़। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग साबित हो रहे हैं एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स वीनस, मरकरी, सन एंड मार्स की वजह से आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करे जा रहे हैं, तो फिर कोई नीड नहीं है किसी भी रेमेडी की। अगर उलझ रहे हैं तो फिर आपको रूबी पहनना ही होगा, सूर्य शम्स पढ़नी होगी, सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करनी होगी। तो इस एक टैकलिंग सिस्टम से, एक रेमेडी से आप सैटर्न की रेट्रोग्रेशन सीज़न को भी सक्सेसफुली क्रॉस कर जाएंगे, जुपिटर के रेट्रोग्रेशन सीज़न को भी सक्सेसफुली क्रॉस कर जाएंगे, एंड अपना रेशो सक्सेस का जो मोमेंटम है, रेशो ऑफ सक्सेसेस, वो भी सस्टेन कर सकेंगे। बट अगर ये चीज़ें ऑलरेडी आपने कर रखी हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो देन यू नीड द स्पेशल ट्रीटमेंट। एंड उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। मेरी कोशिश थी जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल पावरफुल सपोर्टिव स्टार्स, इस प्लैनेट्स इस वक्त आपको फ्यूल्स दे रहे हैं, उनके बारे में आगाही दूं ताकि आप अपने प्लान्स को उसके मुताबिक लेकर चल सकें। वक्त की साइंस समझना सिर्फ अक्लमंद लोगों के लिए, ये कुरान में भी वहाँ जहाँ ये सूरज के आने जाने में, दिन के आने जाने में निशानियाँ रखी हैं अक्लमंद लोगों के लिए, वहाँ अल्लाह ताला ने ये कदगन लगाई है कि इसमें निशानियाँ हैं अक्लमंद लोगों के लिए। वो कॉमन पीपल का ये काम नहीं है कि वो उनको वो एक और एजेंडा होता है उनका, खाना कैसे पूरा करना है, ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है। उनके लिए फिर ये चीज़ें नहीं होती कि मेरा रब ने मेरे ऊपर इस वक्त किस किस्म की मेहरबानी कर रखी है। ये जो दिन वाली मेहरबानी है लिब्राज, ये तो सभी के लिए, दिन रोशन हो जाता है, सभी काम पर निकल जाते हैं, चाहे उसमें वो 2 रोटी कमाने वाले हों या कोई खिदमत खल्क करने वाले हों या मजहबी लोग, सभी लोग काम पर निकल जाते हैं। दिन तुलू हो गया, काम पर निकल। अब वो वाली मेहरबानी तो सारे ही ले रहे, उसमें फिर यूनिकनेस भी कोई नहीं है, सभी लोगों के लिए 12 घंटे 14 घंटे के लिए दिन की रोशनी मुयस्सर है, आपने जो एजेंडाज परफॉर्म करने। बट दीज आर द स्पेशल वन। मरकरी आपके पास अगर मुयस्सर है तो दिस इज़ योर माइंड स्किल्स, वीनस मुयस्सर है दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटी, सन मुयस्सर है दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। सो दिस इज़ यूनिक। ये सब के लिए यकसा नहीं है। सूरज किसी के पहले घर में होगा वो डिफरेंट बिहेव करेगा, किसी के 7वें घर में होगा वो डिफरेंट बिहेव करेगा, किसी के 11th में होगा वो डिफरेंट। सो उनको रीड करना इज़ द रियल एस्ट्रोलॉजिक्स। सूरज के बारे में अगर आपको नॉलेज है, दिन कब होगा, रात कब होगा, गर्मियाँ कब होंगी, सर्दियाँ कब होंगी, ये सूरज की चालें, तो इसका मतलब है 1 स्टार नॉलेज है। आपने कोई चांद की भी मंजिलें याद कर ली, नया चांद कब होगा, फुल मून का, तो 2 स्टार नॉलेज है। बट स्टार तो 7, प्लैनेट 7, तो अगर आप यू नीड द 7 लेवल नॉलेज, तो आपको वो जो बाकी 5 प्लैनेट्स हैं उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। एंड मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा होता हूँ कि भाई मरकरी भी आपके लिए है, वीनस भी आपके लिए है, ये भी नेमतें, आपको इनको भी इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहिए। दैट्स ऑल। बात लंबी हो गई, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।